बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं बकरा ईद स्पेशल बीफ चटखारा बोटी। और ये इतने मज़े की बनती है, जब आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे ना अपने हाथ नहीं रुक पाएंगे। और बनाना बहुत ही आसान है इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बीफ ले लिया है। आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पर मेरे पास ज़रा फ्रीज़र का गोश्त था तो आपको इस तरीके से जमा हुआ दिख रहा है। एक अदर मीडियम साइज़ की अनियन रफ सी कट करके शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला गया। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया। ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करने क्योंकि आगे जाकर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले हमने ऐड करने। 2 गिलास भर के पानी शामिल कर दिया। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक गोश्त जो है वो 80% तक गल के तैयार ना हो जाए। ज़्यादा नहीं, जस्ट 80% तक आपने इसको कुक करना है। 30 से 40 मिनट लगेंगे और ये गल के हो जाएगा तैयार। तो 30 से 40 मिनट लगने के बाद मैंने गोश्त को सेपरेट कर लिया। यखनी आप किसी भी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है एक अदद बड़े साइज़ का लेमन। उसको पूरे तरीके से निचोड़ के मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है क्योंकि ये लेमन चटखारा बोटी भी कहलाती है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर चला गया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर चला गया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर चला गया है। 1 टीस्पून क्रश मेरे पास है गार्लिक, वो शामिल कर दूंगी। यानी कि लहसुन को मैंने थोड़ा सा कूट कर शामिल कर देना है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए, लाल कुटी मिर्चें। 1 टेबलस्पून कोरिएंडर क्रश करके शामिल कर दिया। साबुत धनिया यानी कि कूट के शामिल कर दिया। 1 टीस्पून सॉल्ट चला गया। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर दिया। 1 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इस पॉइंट पर गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा रेड फूड कलर मैं शामिल करूँगी, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें इसके अंदर या चाहें तो स्किप कर दीजिए, मसले वाली बात नहीं है। या फिर रेड फूड कलर नहीं है तो आप ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे बिल्कुल कलर बहुत ज़्यादा अच्छा सा आता है, आँखों को देखने में ही अच्छी लगती है। और खाने में तो ये वैसे मज़े की होती है, लेकिन सबसे पहले तो हम आँखों से देखते हैं ना चीज़ को, वो अच्छी लगेगी तो हम खाएंगे उसको। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने मसल देना है ताकि मसाले जो है पूरे तरीके से गोश्त के ऊपर लग जाएँ। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से अगेन हमने इसको मिक्स करना है ताकि बोटियों पर पूरे तरीके से कॉर्नफ्लावर बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए। बस ये यहाँ पर डन है। अब चलें इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना बोटियाँ एकदम से जल जाएंगी। कलर आ जाएगा इनके ऊपर, लेकिन इनकी जो कोटिंग है ना वो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी। तो अपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। दोनों साइड से पलटते रहना है और 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे से इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए कितनी गुड लुकिंग सी मज़ेदार सी बन के ये तैयार हुई है बीफ चटखारा बोटी। इसको लेमन आप ऊपर से निचोड़ कर शामिल कीजिए और फिर इसको रायते की चटनी में डुबो के खाइए। उफ, कितने मज़े की लगेगी ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।